दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज भी बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले मार्केट की बात करते हैं। आज का मार्केट थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। आज मार्केट ने अच्छों को मतलब पानी पिला दिया। जो भी हमारी उम्मीदें थी कि भाई बहुत तेज चलेगा, शायद चल सकता है, ब्रेकआउट दे दे, कुछ दे दे, ना बैंक निफ्टी ना निफ्टी ना कोई सा भी अलग सेक्टर, एक आईटी को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर परेशान कर रहे थे बुरी तरह से। बजाज ऑटो जिसका कल रिजल्ट आया था, हमने कल बात की थी उसकी, वो 11% नीचे था। आज 11-12 आई थिंक 13% नीचे बंद हुआ है। करीब करीब 5% नीचे तो खुला ही था। तो बहुत मार पड़ी है, मतलब मेजॉरिटी स्टॉक्स की मार पड़ी है। एंड देन आज रिजल्ट्स आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। बात करेंगे, आप देख रहे हैं बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं आज। तो ये जो आप लोगों देख रहे हैं 7-8 तो लोगों मैंने ही लगा रखे हैं। इसके अलावा एडिशनल स्टॉक्स भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, फिर पूरे मार्केट का भी हाल समझने की कोशिश करेंगे, बट पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो आईटी के 3 मेजर स्टॉक्स का रिजल्ट आया है। एक तो आप देखेंगे इन्फोसिस, विप्रो एंड LTIMindtree का रिजल्ट्स ठीक ठाक है, मतलब बहुत बुरे भी नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से लोअर है। अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो पैट जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से, एस्टिमेट से कम आए हैं। लेकिन वाई ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी और पैट में भी ग्रोथ है वाई। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि ये आज जैसे 3% चला है, आज केवल आईटी चल रहा था। आईटी चलने के अंदर इन्फोसिस करीब करीब 3% चढ़ा है, आज ऑल टाइम हाई पे आ गया है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न जरूर लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि ये अब सपोर्ट देगा वापस से निफ्टी को कल भी, क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है कि 3-4% तेज भाग ले। बाकी देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, पर थोड़ा सा कंसर्न है। आज ऑलरेडी बहुत तेज चल गया है, इसलिए मुझे कल वापस का एडिशनल तेज होने की उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। प्लस ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, तो अपने रेजिस्टेंस से वापस नीचे आने की उम्मीद ज़्यादा है। और जो ये एस्टीमेट से थोड़ा सा लोअर रह गया है, थोड़ा सा कम रह गया है एस्टीमेट से, तो वो भी एक कंसर्न है। हालांकि इनकी जो गाइडेंस है वो अच्छी आई है, तो वो एक एडवांटेज है, उसको हम मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। विप्रो की बात करें तो विप्रो का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। विप्रो ने 21% का ईयर ऑन ईयर अपने को पैट ग्रोथ दिखाया है। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ा सा मार्जिनल डिप आया है, 1% का वाई एंड QOQ तो दोनों तरफ अच्छा ही है। 6% का पैट एंड 1.5% का QOQ रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए, मार्केट एस्टिमेट से देखा जाए, तो पैट में मतलब एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर है। तो विप्रो का रिजल्ट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। विप्रो का मुझे लगता है कि अच्छा कल थोड़ा रिएक्शन आना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो विप्रो थोड़ा अच्छा रिएक्ट करना चाहिए। एंड फाइनली LTIMindtree की बात करें तो LTIMindtree के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा इनलाइन है विद एस्टिमेट्स। पैट अगेन हल्का सा ग्रो हुआ है, एस्टिमेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा, जब मैंने यहाँ लिखा है स्लाइटली हायर, हल्का सा ग्रो हुआ है। 8% का ईयर ऑन ईयर पैट है कि, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का पैट इंक्रीज दिया है, तो अच्छा है। यहाँ भी इन्होंने एक कंसर्न जो दे दिया वो ये है कि थोड़े से मार्जिन में बहुत स्लाइड डिक्लाइन है। तो मतलब बहुत क्लीन आउटपुट नहीं है, मतलब कोई सा भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जो बहुत ही क्लीन माना जाए कि हाँ ठीक है ये तो बेस्ट है, ये तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। बट देन आई थिंक अमंग ऑल द कंपनीज जिन्होंने रिजल्ट अब तक पेश किए हैं, आईटी के रिजल्ट्स बेस्ट आए हैं अब तक के। इससे पहले TCS के और SCL टेक के रिजल्ट आ चुके हैं, इससे पहले शायद आई थिंक एम्फेसिस के भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो सबके रिजल्ट थोड़े से इन लाइन विथ एस्टिमेट्स हैं, या बहुत ही स्लाइटली लोअर है या स्लाइटली हायर है। तो मतलब एक तरह से न्यूट्रल रिजल्ट मान सकते हैं आप अक्रॉस IT। और IT अगर आप देखेंगे तो IT ही आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे मार्केट के अंदर। उसके अलावा वैसे भी सारे सेक्टर्स आज तो बहुत ही ज़्यादा पिटाई पड़ रही थी सारे सेक्टर्स की, तो नज़र रख सकते हैं। बट दैट डजंट मीन क्योंकि मार्केट में पहले ही माहौल ख़राब है, उसके अंदर अगर आप ऑल टाइम हाई पे जाके आईटी के स्टॉक्स खरीद लेंगे तो फिर उनमें अटक जाएंगे। तो डोंट रश इनटू बाइंग दी स्टॉक्स, थोड़ा सा इनको आ जाने दीजिए नीचे। जस्ट कीप देम इन योर वॉच लिस्ट, क्योंकि सिंस इन्होंने रिजल्ट्स ठीक ठाक पेश किए हैं तो आगे इनका जो आगे का आउटलुक है वो अच्छा है। प्लस इन्होंने गाइडेंस भी अच्छी दी है, तो अगेन जो फ्यूचर आउटलुक है, इस नेक्स्ट क्वार्टर का जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है अक्रॉस ऑल द कंपनीज विद इन IT। तो आपकी वॉच लिस्ट में रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक का बड़ा रिजल्ट आया है, प्राइवेट बैंक का। छोटे छोटे बैंकों के रिजल्ट तो आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट आज बड़े बैंकों में बैंक निफ्टी के अंदर आई थिंक एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया पहला। एंड यहाँ पे आप ये भी देखिए कि कल कोटक बैंक का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, एंड देन फर्दर HDFC बैंक का रिजल्ट सैटरडे को आने वाला है। तो वो बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं। HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग इवेंट, एंड देन मंडे को उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी। कैसे चलता है देखते हैं। बट देन अभी के लिए एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे हैं, मतलब आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत कन्विंस कर देंगे कि यार तो कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बट आज जो रिएक्शन था एक्सिस बैंक का, मतलब रिजल्ट्स तो मार्केट के बाद आए हैं, बट आज ड्यूरिंग द मार्केट एक्सिस बैंक वाज डाउन बाय अराउंड 2.5 to 3%।
तो वो जो गिरावट थी वो समझ में आई नहीं, बिकॉज अगर रिजल्ट इतने अच्छे आने वाले थे तो फिर उतनी गिरावट क्यों आई मार्केट में, मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा था थोड़ा समझ में नहीं आया। बट आप देखेंगे पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 18% की पैट ग्रोथ है, बहुत अच्छी है, एस्टीमेट से तो ऊपर ही है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी है, 15% के आसपास की। बाकी जो नंबर्स होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे 10% का वाई इंक्रीज है। अगर ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 1.44% हो गया, थोड़ा डिक्लाइन हो गया। नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए भी कम हुआ है। तो सब तरह से इनके जो नंबर्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं। एक्सिस बैंक में मुझे कोई खराबी दिखी नहीं है सच। आई थिंक कोई मार्जिन या किसी चीज़ पे बहुत ही मार्जिनली थोड़े से हल्के पड़ रहे हैं। बट देन ओवरऑल मुझे नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे। आज की जो डिक्लाइन थी 2.5% की वो मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। आज पूरा बैंक निफ्टी गिरा पड़ा था बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट एसबीआई नथिंग वाज गोइंग ऑन, कुछ भी नहीं चढ़ पा रहा था बिल्कुल भी। तो थोड़ा मुझे डाउट है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। प्लस एक्सिस बैंक का रिजल्ट देख के तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक तरह से ऑप्टिमिज्म तो है कि आई थिंक बैंकिंग सेक्टर टुमारो शुड परफॉर्म वेल। थोड़ी सी रिकवरी भी आनी चाहिए बैंक निफ्टी में, देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। बट इसके एंटिसिपेशन पे आई थिंक कोटक बैंक का कल रिजल्ट आएगा तो कोटक बैंक भी तेज हो सकता है। एंड देन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा तो एचडीएफसी बैंक में, बिकॉज प्राइवेट बैंक सारे एक साथ अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो भी सारे अच्छा रिजल्ट देने की ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं वायर्स एंड केबल्स की बड़ी कंपनियां, दो बड़ी कंपनियां हैवेल्स एंड पॉलीकेब, दोनों के रिजल्ट आए थे। अगर आप देखेंगे तो दोनों के ही जो पैट हैं वो एस्टिमेट्स से कम रह गए हैं। हैवेल्स के तो आई थिंक ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए थे, तो ड्यूरिंग द मार्केट आने के बाद हैवेल्स की बहुत पिटाई पड़ी है, करीब 3-4-5% की गिरावट आ गई है। पॉलीकेब के आई थिंक मार्केट के बाद आए हैं रिजल्ट, लेकिन उसकी कल पिटाई पड़ने वाली है डेफिनेटली। आप देखेंगे तो इनकी टॉप लाइन बहुत सुधरी है, क्योंकि टॉप लाइन में 30% का पॉलीकेब में ग्रोथ है रेवेन्यू में, सेल्स में बेसिकली, एंड देन हैवेल्स में करीब 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। एस्टिमेट से बेहतर भी आए हैं रेवेन्यू जो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मार्जिन्स थोड़े से कमज़ोर हुए हैं, इस वजह से इनकी अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं हुई। बाय अर्निंग्स आई मीन बेसिकली प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं हुए हैं, प्रॉफिट थोड़े कमज़ोर रह गए एज कम्पेयर टू एस्टिमेट्स। तो इनकी पिटाई पड़ना ऑलमोस्ट है। आज हैवेल्स तो पिटाई खा चुका आज, आई थिंक पॉलीकैब भी थोड़ा सा कमज़ोरी दिखा देगा कल स्टार्टिंग में। एंड उम्मीद से कम रिजल्ट आ रहे हैं तो थोड़ा कंसर्न तो है कि ये क्यों अच्छी कंपनी है, देश की बड़ी वायर एंड केबल्स की कंपनी है, तो थोड़ा रिजल्ट आने चाहिए। तो जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ इनका भी बहुत अच्छा ग्रोथ होना चाहिए था, वो उतना अच्छा ग्रोथ आ नहीं रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरह से करते हैं, किस तरह से ये आगे रिएक्ट करते हैं। बट अभी के लिए तो ये थोड़े से डाउन लग रहे हैं कि डाउन जाएंगे। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में भी मुझे इसके एस्टीमेट नहीं मिल पाए। जिंदल स्टील का रिजल्ट आया था, जिंदल स्टील में मुझे एस्टीमेट को ज़्यादा खास मिल नहीं पाए। बट देन आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 11% का डिक्लाइन शो किया है इन्होंने, तो डिक्लाइन है 11% का करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो ये भी रिजल्ट हम अच्छे नहीं मानेंगे, ये भी थोड़ा सा ख़राब ही है। तो मेटल्स में भी अगेन कमजोरी काफ़ी चल रही है काफ़ी दिनों से। नाल्को चल रहा था आज, बाकी उसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स जो हैं वो कमज़ोर थे। तो कल भी मुझे कमजोरी कंटिन्यू होती दिख रही है इवन मेटल्स के अंदर। तो देखते हैं किस तरह से मेटल्स भी रिएक्ट करता है। बट देन रिजल्ट्स इतने एनकरेजिंग नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखेंगे जितनी भी कंपनी में बात कर रहा हूँ, इवन आप नेस्ले की बात करेंगे, एफएमसीजी के अंदर नेस्ले इज अमंग द बिगेस्ट ब्रांड राइट इन इंडिया। तो इनका भी 1% ईयर ऑन ईयर वो हुआ है, मतलब पैट में डिक्लाइन आया है। ऑल्दो ये लोग पहले से मान कर रहे थे, तो मार्केट का एस्टीमेट था वो 1% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन का था, करीब 1.5% का डिक्लाइन का था। बट देन ये के लिए 1% डिक्लाइन हुआ, तो इनके एस्टीमेट से बेटर हो गए। बट देन रिजल्ट इज़ नॉट गुड राइट, रिजल्ट तो स्टिल इज़ एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ इन पैट दिखा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट और भी डिक्रीज हुआ है। ये जो नंबर है ये स्टैंड लोन बेसिस पे है, पर कंसोलिडेटेड बेसिस पे इन्होंने एट फर्दर एक और आई थिंक थोड़ा लॉस शो किया है। तो जो आउटपुट है, जो प्रॉफिट है, वो फर्दर रिड्यूस हुए हैं। तो एफएमसीजी में भी कमज़ोरी है, नहीं मज़ा आया, मतलब एफएमसीजी के रिजल्ट में भी एटलीस्ट नेस्ले में तो मज़ा नहीं आया। और देखते हैं अभी जब ब्रिटानिया वगैरह के रिजल्ट आएंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि एफएमसीजी किस तरह से रिएक्ट करेगा आगे। टाटा कम्युनिकेशंस, तो मैंने जियो के टाइम में बात की थी कि भारतीय एयरटेल बढ़िया चल सकता है। आई वॉज होपफुल कि टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन आप देखेंगे तो 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखाई है पैट में, बट देन 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन दिखाया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बड़ा, काफ़ी मेजर डिक्लाइन आ गया है यहाँ पे। प्लस जो एस्टीमेट से काफ़ी नीचे रह गया है टाटा कम्युनिकेशंस का भी। ये ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए थे इसके रिजल्ट, तो इसकी भी बढ़िया पिटाई हुई, करीब 5-5.5% नीचे हो गया था स्टॉक, बहुत तेज़ी से नीचे हुआ था। मौका ही नहीं मिला कहीं पे, आपको पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला होगा इसके अंदर। तो स्टॉक में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा या आप लोगों ने स्टॉक को फॉलो किया होगा तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, एकदम से नीचे आ गया स्टॉक।
तो अब वापस री एंट्री का मौका तो मुझे देखना पड़ेगा कि कब बनेगा, बट अभी के लिए तो अवॉइड है कि अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक्स को। जिन जिन के रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं उनको अवॉइड करना ही बेहतर है। फाइनली टाटा केमिकल्स की और बात कर लेते हैं। टाटा केमिकल्स का भी रिजल्ट आया था, यहाँ पे आप देखिए 46% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिक्लाइन है। इवन तो ये एस्टिमेट से अच्छा है, लेकिन जो केमिकल्स की कंपनियाँ उनके ऊपर प्रेशर मतलब इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा है। जो भी केमिकल की कंपनियाँ हैं उनको चाइना से इतना ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अक्रॉस ईयर ऑन ईयर वो लगातार ही डिक्लाइन शो कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के अंदर। कुछ मज़ा नहीं है। तो ये मतलब कंप्लीटली एज अ सेक्टर ही ये थोड़ा सा डिक्लाइन पे है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ग्रोथ दिख ही नहीं रही ज़्यादा। मार्जिन इनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, 20% से 15% पे आ गए हैं। इनका एस्टिमेट 16% पे आएंगे, लेकिन 15.5% के आसपास आ गए हैं। तो इसका देखते हैं, मतलब एटलीस्ट इसका एस्टिमेट से बेटर रहा है प्रदर्शन, तो हो सकता है ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखा दे आपको। बट मेरा तो ओवरऑल मैं आप लोगों को अगर कोई कंक्लूजन देना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि रिजल्ट्स इस बार कन्विंसिंग नहीं है, इस बार मज़ा नहीं आया रिजल्ट्स के अंदर, एक्सेप्ट आईटी। बट आईटी भी ऐसा है कि अंधों में काना राजा टाइप का हिसाब है कि बाकी सब बहुत ख़राब हैं, तो एटलीस्ट आईटी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग का रिजल्ट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट कि बैंक निफ्टी के जो बाकी स्टॉक्स हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में एचडीएफसी एंड कोटक के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट काफ़ी बन गया है आफ्टर सीइंग दिस एक्सिस बैंक का रिजल्ट। एंड बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड कि बैंकिंग सेक्टर में कितना ओवर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर अस फॉर दिस क्वार्टर। बट अभी की स्टोरी ये है, एक बार मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ कि मार्केट में आज किस टाइप का ब्लड बात हुआ है। ये देखिए सारे सेक्टर्स हैं निफ्टी के एक्सेप्ट बैंक निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को इस लिस्ट में नहीं रखा गया है बिकॉज वो तो मेन है। बट अगर आप सेक्टर्स के अक्रॉस बात करेंगे तो आप देखिए अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ये सारे लाल में बंद हुए हैं, ये ऑल एवरीथिंग इज इन रेड एक्सेप्ट आईटी। आईटी वॉज द ओनली वन विच वॉज इन ग्रीन, जो बुलिश करीब 1-1.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। बाकी आप सब देखेंगे सब लाल हैं। एंड ये लाल ऐसे नहीं है कि ये करीब आधा % या 1/4% गिरावट हो। आप देखिए 2.25% की गिरावट, 3.25%, 3.5% की, 3.5% की गिरावट। निफ्टी ऑटो में बजाज ऑटो की जो हम बात कर रहे थे 12-13% नीचे था। इसके अलावा एफएमसीजी में गिरावट थी बढ़िया, मेटल में गिरावट थी, मेटल 1.5% नीचे थे। ऑयल एंड गैस में गिरावट थी अगेन 1.25% नीचे। निफ्टी इंफ्रा में गिरावट, हेल्थ केयर में गिरावट, निफ्टी फार्मा में गिरावट करीब 1% की फार्मा में गिरावट थी। तो कोई सेक्टर सपोर्ट नहीं करने को तैयार था। करीब ये आप देखिए यहाँ तक भी आपके पास 1% तक की गिरावट दिख रही है। निफ्टी फार्मा तक भी ये थे जो थोड़े 1% से कम की गिरावट दिखा रहे थे। एंड देन निफ्टी आईटी थोड़ा बहुत था, कहीं सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज तो मतलब मार्केट में गजब का ब्लड बात हुआ है। आई थिंक आज के मार्केट में तो शांति से बैठना ही समझदारी थी। कल देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, बट थोड़ा सा कंसर्न हो गया मार्केट में। निफ्टी के चार्ट की और बात कर लेते हैं अभी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स की। तो आप देखिए कल तक हम बात कर रहे थे कि शायद इस पॉइंट से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ जाए। मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि एटलीस्ट इस लो पॉइंट को होल्ड किया हुआ है अब तक निफ्टी ने, बट आज आप देखेंगे तो इस लो को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। अगर कल फर्दर गिरावट आती है तो ये लो पूरा ही ब्रेक कर देगा निफ्टी। एंड ये ब्रेक करने के बाद इसके लिए बहुत बड़ी रेंज ओपन हो जाती है, करीब 24,000 की। पहला जो पॉइंट रहेगा वो 24,500 का रहेगा एंड देन 24,000 का रहेगा। तो यहाँ से ही फर्दर 700-800 पॉइंट की गिरावट दिखने को तैयार हो जाती है यहाँ से अगर गिरने लगता है तो, जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। 700-800 पॉइंट विल बी लाइक आई थिंक 3% के करीब की गिरावट, तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। टॉप से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टॉप से ऑलरेडी 6% आई थिंक नीचे है। 3% फर्दर गिरावट का मतलब है 10% नीचे हो जाएगा टॉप से। तो जो लोग ऊपर से अटक गए हैं इन स्टॉक्स, अगर ये इंडेक्स का हाल है तो स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स ऑलरेडी 7-8-10% तो ऑलरेडी डाउन है एंड दे विल फर्दर गो डाउन बाय अनदर 5-10%। तो आई थिंक लोगों के पोर्टफोलियो में हिट लग सकता है, करीब 15 से 20% तक का हिट लग सकता है पोर्टफोलियो में। वो थोड़ा कंसर्निंग है, मतलब काफ़ी कंसर्निंग हो गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे आप लोगों को, वो है निफ्टी 50 का ये वीकली चार्ट है। इसको आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन है, दिस इज़ 20 EMA एंड ये 20 EMA के सपोर्ट पे बैठा है अभी। लास्ट वीक भी 20 EMA के पे सपोर्ट लेके इसने वापस से एक हैमर कैंडल सी बनाने की कोशिश की थी एंड देन आज वापस से इस बार जब नीचे आ रहा है तो इस बार नीचे आ रहा है, बट देन अगेन इसका अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया है जो हमारा EMA वाली लाइन है। दैट दिस EMA लाइन इज बेसिकली 24,546 जो यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है आपको। तो 24,546 का लेवल है जो कि लेवल टू वॉच है। आई थिंक ये हमें देखते रहना चाहिए। इससे नीचे गिरेगा तो फिर वापस वही जो मैं कह रहा हूँ 24,000 एंड देन फर्दर नीचे डाउन ट्रेंड की यात्रा भी कर सकते हैं। बट वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि अभी सपोर्ट पे है, तो और थोड़ी दिन की उम्मीद तो है कि शायद यहाँ से रिवर्सल ले ले। लेट्स सी अगले 3-4-5 दिन में किस तरह से रिएक्ट करता है। पहले कल की वीकली क्लोजिंग हो जाए। कल की वीकली क्लोजिंग किस हिसाब से होती है उस हिसाब से डिपेंड करे, उस हिसाब से बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हम लोगों की।
फर्दर निफ्टी बैंक पे चलते हैं। निफ्टी बैंक का भी सेम ही हाल है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, जैसे डेली चार्ट में अगेन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इस लेवल से शायद ऊपर का ब्रेकआउट दे दे, बुलिश ब्रेकआउट दे देगा, बट देन नहीं दिया, लोअर साइड में चला गया। नाउ लोअर साइड में बहुत ओपन हो गई है सिचुएशन। आई थिंक लोअर साइड में ही ब्रेकआउट देने वाला है, ये ब्रेक डाउन देने वाला है एक्चुअली, तो लेवल तोड़ेगा मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी। जस्ट द वन पॉइंट दैट्स यूजफुल हेयर इज़ कि शायद एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल दिखा दे, पर अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट मार्केट ने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छी खासी गिरावट आएगी। एंड देन दिस इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 49,500-600 के आसपास का लेवल। तो काफ़ी यहाँ से भी फर्दर 2-3% की गिरावट दिख रही है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट। ये द रीज़न आई एम शोइंग यू वीकली चार्ट इज़ जस्ट टू शो कि ये एक तरह से अभी सपोर्ट पे है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो वापस से थोड़ी उम्मीद तो बन जाएगी कि इस जगह से रिवर्सल लेगा तो शायद हो सकता है वापस एटलीस्ट इन कमिंग 2-3 वीक्स वापस से अपने ओरिजिनल लेवल्स पर आ जाएगा, अपने टॉप के लेवल्स पर आ सकता है। बट देन यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर मतलब पता नहीं चलेगा कि कितने वीक्स तक नीचे रह सकता है, तो कितने वीक्स तक रिकवरी नहीं होगी वो बहुत कंसर्निंग हो जाएगा। अगले 4-5-10 वीक के लिए आप लोगों के पैसे अटके रहेंगे, वो थोड़ा एक कंसर्न की बात है। चलिए आज के लिए आई थिंक दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। तो आप देखेंगे FII DII का हम लोग जो डेटा देख रहे थे उसमें आप देखेंगे 17 अक्टूबर को आज वापस से 7,500 करोड़ की बिकवाली की है, विच इज़ अ मेजर बिकवाली। थोड़ा सा यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, हमें लगा था यहाँ पे अच्छा होगा, देन यहाँ से वापस से इंक्रीज शुरू हो गया एंड आज तो बहुत ही ज़्यादा करी 7,500 करोड़ की। हमारे DIIs भी बेचारे इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। DIIs ने बहुत कोशिश करके 5,000 करोड़ की खरीदारी की है, बट देन 3,500 करोड़ का फिर भी नेट में बिकवाली रह गई। दैट इज़ द रीज़न कि इतनी गजब की गिरावट आई है। आप यहाँ पे ये चीज़ भी नोटिस कीजिए कि जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये मंथली डेटा है। तो इस मंथली डेटा में आप देखिए कि इस महीने में 74,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। आप बाकी महीने का देखेंगे तो एवरेज कम्स एट अराउंड 30,000 और ये 74,000 ऑलरेडी हो गया। एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द मंथ, राइट। अभी केवल 17 अक्टूबर हुआ है, विच इज़ लाइक मिड ऑफ अक्टूबर, राइट। तो अभी अगले 2 हफ्ते और बचे हैं और 2 हफ्ते से पहले 2 हफ्ते में ही 74,000 करोड़ की है। अगर इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ की आप लोग बिकवाली की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे पहले जो बिकवाली होती थी वो करीब 30,000 करोड़ की, 35,000 करोड़ की एक मंथ के अंदर, विच यूज टू गेट कवर्ड एज वेल। तो यहाँ पे जो बिकवाली हो रही है वो इंटेंसिटी से हो रही है और बहुत हैवी इंटेंसिटी से हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मामला, बहुत ज़्यादा बेयरिश है मामला। बहुत सोच समझ के बहुत ही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिए किसी में पैसे में, ना तो बाय ऑन डिप्स करने में जल्दबाजी कीजिए। अभी हो सकता है मार्केट में फर्दर गिरावट आए, मार्केट में उस तक फर्दर बहुत ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है, एक गजब का पैनिक भी मच सकता है मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। एक बार वापस से इंडेक्सेस को दिखाने दीजिए कि वो रिवर्सल शो कर रहे हैं, एटलीस्ट लेवल्स तोड़ने दीजिए ऊपर के। बॉटम पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, एक बार ऊपर के लेवल्स तोड़ने दीजिए, उसके बाद जाके बाइंग करना स्टार्ट कीजिएगा। अभी के लिए जब भी ऊपर जाए तो आपको अपने स्टॉक्स बेचने हैं, जो भी आपके पोर्टफोलियो में उन्हें बेचिए, सेल ऑन राइज कीजिए, जितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो प्रॉफिट बुक कीजिए। थोड़ा बहुत अगर माइनर लॉस लेके निकल पा रहे हैं तो माइनर लॉस लेके निकल जाइए, बट देन डू नॉट गो इनटू न्यू बाइंग अभी के लिए अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ सिग्नल। बाय नेक्स्ट वीक अगर थोड़ा सा रिवर्सल आएगा तो हमें चार्ट्स पे दिख जाएगा, चार्ट्स पे रिवर्सल आने के बाद हम लोग बाइंग वापस रिज्यूम करेंगे, वो हम डेफिनेटली करेंगे। बट अभी के लिए शांति बनाए रखिए, ये मेरा मानना है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इस टाइप की वीडियोस में लाता रहता हूँ। रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल मार्केट की भी डिस्कशन करते रहते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ एंड मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।